नमस्कार साथियों, मैं त्रिपुरारी मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में जैसा कि आप जान रहे हैं कि सुपरवाइजर की भर्ती इस समय चल रही है। कल जो है यूपी के सुल्तानपुर रीजन में जो है इंटरव्यू है, तो उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको जो है फाइनली क्या क्या प्रिपरेशन करके जाना होगा, कैसे जाना होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। कल जो है बहुत से रीजन में जो है साक्षात्कार होने हैं। सबसे पहले तो आपको जो है एकदम मेंटली दिमागी रूप से जो है पूर्ण रूप से तैयार होना है। एकदम फ्री रहिएगा माइंड को, ठीक। जो इंटरव्यूअर होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप जो है कैसे बता रहे हैं। जैसे बैंक का इंटरव्यू है तो बैंक को बिजनेस देना है, यानी बैंक को व्यवसाय से मतलब है, तो आप बैंक को कैसे व्यवसाय देंगे इसके बारे में वो आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप जो है अपने आप को एकदम पूर्ण रूप से तैयार रखिएगा। फॉर्मल ड्रेस, देखिए फॉर्मल ड्रेस में आप जाइएगा। जो आपका शूज होना चाहिए ना, वो फॉर्मल ड्रेस के साथ जो बूट होता है वैसे पहन के आप जाइए, ठीक। अच्छे तरीके से जाइए। सारे डॉक्यूमेंट की जो है, जो भी आपके मूल डॉक्यूमेंट हैं उसके 2 प्रति फोटो कॉपी आप करा लीजिए, ठीक। सेल्फ अटेस्टेड, स्व प्रमाणित। इसके बाद मूल प्रमाण पत्र भी जो है आप रख लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक। कभी कभी क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यदि आपने हाई स्कूल का छूट जो है भूल गए हैं घर पे तो दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से आपको जो है प्रिपेयर होके जाना है। अब आते हैं कि कैसे प्रश्न पूछेंगे लोग। सबसे पहले तो जैसे आपके नंबरिंग आएगा, जो भी नंबर आएगा अंदर जाने के लिए इंटरव्यू देने के, तो बुलाया जाएगा। तो हाँ आप जाएंगे तो सर, जो भी इंटरव्यूअर सर होंगे रीजनल ऑफिस के लोग, ठीक, ऑफिसर लोग बैठेंगे, कहेंगे कि प्लीज़ सिट डाउन, तो आप बोलिएगा धन्यवाद, ठीक है ना, उनको थैंक यू बोलिएगा। जो भी आप अच्छे से बोलिएगा, धन्यवाद भी बोल सकते हैं आप, थैंक यू सर भी बोल सकते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट उनके आगे होगा, ठीक, उनके सामने जो है आपका डॉक्यूमेंट होगा, ठीक। तो आपसे पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताएं, तो आप अपने बारे में विस्तार से बताइएगा कि सर मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं इस सन में जो है हाई स्कूल किया है, इस सन में 12वीं किया है, इस सन में ग्रेजुएशन किया है, मेरी शैक्षिक योग्यता ये है, ठीक। यदि आपके शैक्षिक योग्यता में, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन 2015 में किया है, ठीक, और पीजी आपने 2019-20 में किए हैं, 20 में किए हैं, तो इसके बीच में यदि गैपिंग है तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं लोग कि आप क्यों गैपिंग किए। तो आप बता सकते हैं कि सर मैं जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में था, या फिर कहीं जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे। अच्छे से ईमानदारी से बताइएगा, ठीक। बिल्कुल कुछ कोई भी तथ्य छिपाने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद मान लीजिए आपने पीजी 2019 में किया है, 18 में किया है, और आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं, 2024 में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इतने जो है इतने दिनों के गैपिंग में आप क्या कर रहे थे, अभी तक आपको जॉब नहीं मिला। तो आप बताइएगा कि सर मैं इस जगह पे जॉब कर रहा था, ऐसे ऐसे जॉब कर रहा था, मैं हमको ऐसी जानकारी मिली बैंक में जो है सुपरवाइज़र की भर्ती आई है, तो मैंने फॉर्म डाला, इसके बारे में तो थोड़ा सा कुछ पता किया, ये जॉब अच्छी है, हमको जो है अच्छा लगा, मैंने फॉर्म अप्लाई किया, आज इंटरव्यू देने आए हैं। आप डिटेल बता दीजिएगा, जैसे जानकारी आपको मिली होगी आप बताइएगा, ठीक। और उनका मूल्य उद्देश्य क्या होगा, जो भी इंटरव्यू लेने बैठे होंगे उनका मूल्य उद्देश्य यही होगा कि यह बीसी की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, ठीक। आपसे यही जानना चाहेंगे कि यह बिजनेस कैसे देंगे, यानी बैंक को व्यवसाय यह लड़का कैसे देगा। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपका बीसी सुपरवाइजर क्या होता है। तो बीसी सुपरवाइजर आप समझ गए होंगे, मेरे बहुत से वीडियो पड़े हैं, आप उसको देख लीजिएगा। बीसी सुपरवाइजर क्या होता है, बिजनेस करेस्पोंडेंट सुपरवाइजर, यानी व्यावसायिक संवाददाता पर्यवेक्षक होता है। आपका मुख्य काम होगा कि बीसी, जो बीसी बैंक के द्वारा जो बीसी अपॉइंट किए होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, ठीक। उनसे आपको जो है काम लेना होगा, काम कराना होगा, उनकी मॉनिटरिंग करनी होगी, उनके सेंटर पे आपको विजिट करना होगा। तो आप बताइएगा कि सर जो है बीसी सुपरवाइजर का जॉब रूल है कि जो बैंक के द्वारा बीसी अपॉइंट हुए हैं चौक चौराहे पर, उनके सेंटरों पे जाकर के उनके डॉक्यूमेंट, उनके जो भी रजिस्टर है, ट्रांजेक्शन रजिस्टर है, अकाउंट रजिस्टर है, ठीक है ना, और सोशल स्कीम के जो भी रजिस्टर हैं उनको जो है चेक करना है, सत्यापन करना है, देखना है, उनको गाइडलाइन देना है, बैंक के जो है बैनर देखना है, आरबीआई के गाइडलाइन का जो भी वहाँ बैनर पोस्टर लगा है कि नहीं लगाना है, ये सब बताना है हमको, ठीक। नहीं लगा होगा तो जो है उनको बताएंगे कि आप लगाइए, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे काम करने के लिए। जैसे क्या होता है बैंक के पास
समय नहीं मिलता है कि वो अपने बीसी की मॉनिटरिंग करे। तो इसीलिए वो बीसी सुपरवाइजर जो है रिक्रूटमेंट निकाली और बीसी सुपरवाइजर रख रही है, भर्ती कर रही है। तो आप मान लीजिए पूछ सकते हैं कि आप बीसी से कौन कौन से काम कराएंगे। तो देखिए बीसी से क्या क्या काम आपको कराना है। पहला काम जिसके लिए आपका जो है नियुक्ति होगी, आपकी पहला काम है उनसे सुरक्षा बीमा कराना है। आप पूछ देंगे कि कितने प्रकार के सुरक्षा बीमा होते हैं। तो 2 प्रकार के सुरक्षा बीमा बैंक के द्वारा जो है बीसी के पोर्टल से कराया जाता है। एक PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 20 रुपये किस्त कटती है। दूसरी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। ठीक, आप पूछेंगे कि एक गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम भी जो है बीसी के पोर्टल से होता है, क्या है उसके बारे में आप जानते हैं? तो आप बताइएगा APY। ठीक, अटल पेंशन योजना। तो इसमें पूछ सकते हैं डीपली में जाकर के कि यह कितने उम्र से जो है अधिक और कितने साल के लोगों का होता है। ठीक, सुरक्षा बीमा भी आप देख लीजिएगा, जीवन ज्योति बीमा योजना भी आप देख लीजिएगा। अच्छे तरीके से आप इसको जो है रीड कर लीजिए। दूसरा काम आपसे ये पूछ सकते हैं कि बीसी कौन से अकाउंट खोल सकते हैं। तो बीसी जो है देखिए बीसी जो है BSBD, जिसे हम जो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री जनधन खाते, BSBD खाते होता है बैंक ऑफ बड़ौदा में 0 बैलेंस का, और नॉन BSBD होता है वो पैसे वाला होता है। ठीक, तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो BSBD, ठीक, ऐसे PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो खाते हैं वो खाते खुलवाना, और जो भी बीसी खाते खोल रहा है उसमें जो है फंड डालना। यदि वो फंड नहीं डालता है तो बैंक पे लोड आएगी। उतना जो भी सर्वर काम किया है और उसमें पैसा नहीं डाला है, तो पैसा डालेगा तो बैंक का बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो उसमें जो हमको फंड डलवाना है, प्रयास करना है कि यदि आप बीसी की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है तो बीसी क्या होता है, ग्राहक से पैसे ले लेते हैं और अकाउंट खोल देते हैं, उनके खाते में पैसे नहीं डालते हैं। तो उनके खाते में जो है पैसे डलवाना है ग्राहक के खाते में, तब बिजनेस जो है बैंक का बढ़ेगा। ठीक, ऐसे अच्छे तरीके से आप पूर्ण रूप से तैयार होकर के बिल्कुल जाइए।